हेलो स्टूडेंट, कैसे हो बेटा आप लोग। चलो भाई, तो हम लोगों ने अपना एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया था कार्बोक्सिलिक एसिड। आओ बेटा, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक लास्ट चैप्टर और बचा हुआ है, वो भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो हेडिंग डालो आप लोग एमीन, हेडिंग डाल लो आप लोग एमीन। ठीक है, चलो भाई बात करते हैं एमीन की। ठीक, तो भाई एमीन का जनरल फार्मूला क्या होता है। एमीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n + 3n। ये एमीन का जनरल फार्मूला है बेटा, CnH2n + 3n। ठीक है, अब भाई देखो एमीन कितने टाइप के हो सकते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है उसका, ठीक, उसकी भी बात कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एमीन की। एमीन का जनरल फार्मूला है CnH2n + 3n। ठीक है, यहां पर एमीन की बात करेंगे तो एमीन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो RnH2 से। किससे लिखोगे बेटा, RnH2 से। एमीन को आप ऐसे लिख सकते हो RnHR, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप एमीन को कुछ ऐसे लिख सकते हो RnR एंड R। अब R तो आप समझ रहे हो, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है। बेटा ये R सेम भी हो सकते हैं और ये R डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो देखो अगर आपको NH2 फंक्शनल ग्रुप दिखाई दे रहा है तो एमीन तो है ही, लेकिन इसको आप बोलते हो 1 डिग्री एमीन, या इसको आप क्या बोलते हो, प्राइमरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक है, इसे बोलते हैं हम लोग NH और 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं तो इसको आप बोलते हो बेटा 2 डिग्री एमीन। इसको क्या बोलोगे, 2 डिग्री एमीन। यहां पर N है और 3 एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं तो इसको आप बोलोगे 3 डिग्री एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, एक अपने पास 1 डिग्री एमीन, दूसरा है 2 डिग्री एमीन, तीसरा अपने पास 3 डिग्री एमीन या फिर टर्सरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। ठीक, तो भाई पहले तो आपको जनरल फार्मूला आना चाहिए जो होता है CnH2n + 3n। ठीक है, जनरल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए। चलो इतनी बात क्लियर है। आओ भाई आगे बात करते हैं इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो हेडिंग डालो मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, कि हम लोग प्राइमरी एमीन कैसे बना सकते हैं, कौन कौन से मेथड है। ठीक है, तो देखो बेटा प्राइमरी एमीन बनाने का जो पहला मेथड है फर्स्ट, ठीक है, उसको आप बोलते हो डायरेक्ट एमिनेशन। डायरेक्ट एमिनेशन, ठीक, मतलब क्या है भैया, आओ देखो हम लोग बेटा लेते हैं एल्काइल हैलाइड। देखो भाई लिया मैंने CH3Cl, ठीक है, ये ले लिया एल्काइल हैलाइड और इसकी रिएक्शन अमोनिया से करवा दी, NH3 अमोनिया से करवा दिया। तो बड़ा आसान है भाई, यहाँ का Cl और यहाँ का एक ही H, तो बेटा HCl बाहर कर दो तो बनेगा क्या, बनेगा CH3NH2। क्या बनेगा, CH3NH2। कितने लोग को नहीं आया समझ में भाई, यहाँ का Cl और यहाँ का एक H, तो बेटा NH3 था, एक H निकाल दिया तो क्या बचा NH2, तो आप लिखोगे CH3NH2। और क्या CH3NH2 RnH2 को हम लोग बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। इसको आप क्या बोलते हो, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, आओ भाई इसकी रिएक्शन बेटा यहाँ पर रुकती नहीं है, ठीक, CH3NH2। अब इसकी रिएक्शन एक बार दोबारा किससे हमें करानी पड़ती है, CH3Cl से। यहाँ पर CH3Cl जो आपने लिया था, अब इसकी रिएक्शन जब आप दोबारा कराओगे बताओ क्या NH2 है, यहाँ H है, तो यहाँ का फिर से एक H और यहाँ का एक Cl, HCl बाहर हो गया। यहाँ से जब HCl बाहर हो जाएगा, हर जगह मैं लिख दे रहा हूँ -HCl, यहाँ से निकल रहा है HCl, यहाँ से भी क्या बाहर हो रहा है HCl। तो बेटा जब यहाँ से HCl निकलेगा तो क्या CH3 आके जुड़ेगा, तो बना क्या CH3CH, क्योंकि CH2 था, यहाँ देखो NH2 था, तो यहाँ पर बेटा एक H निकल गया तो NH बचा, तो CH3NH और यहाँ पर आके CH3 जुड़ गया। अब यहाँ पर देखो
NH और 2 एल्काइल ग्रुप होते हैं, क्या इसको 2 डिग्री एमीन बोलते हो? 2 डिग्री एमीन, ठीक है। ये रिएक्शन यहां पर भी नहीं रुकती, आगे इसकी रिएक्शन एक बार और होती है, किससे? CH3Cl से। अब इसकी रिएक्शन फिर से CH3Cl से होती है, तो बताओ बेटा क्या यहाँ का H और क्या यहाँ का Cl, क्या फिर से HCl बाहर कर दें? तो जैसे यहाँ से फिर से आपने HCl बाहर करा, तो बताओ क्या 3 डिग्री एमीन मिलने लगेगा? क्या बनेगा यहाँ पर? CH3N CH3 एंड CH3, और इसको आप क्या बोलते हो बेटा? 3 डिग्री एमीन। क्या बोलते हो? 3 डिग्री एमीन। यहाँ से भी आपका H और यहाँ का Cl, तो ये CH3 आकर के यहाँ जुड़ गया, इसको आप बोलते हो 3 डिग्री एमीन। ठीक, आओ देखो क्या एक बार और इसकी रिएक्शन हो सकती है? इसकी रिएक्शन एक बार दोबारा और करवा दो CH3Cl से, बताओ। अब भाई यहाँ तो H है नहीं कि आप HCl निकालो और CH3 जोड़ दो, तो क्या होता है, ये डायरेक्ट आकर के इसके साथ जुड़ जाता है। ये डायरेक्ट जब जुड़ेगा, भाई नाइट्रोजन के पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये डायरेक्ट जुड़ेगा तो कुछ ये जुड़े, इस तरीके से जुड़ेगा बेटा, CH3N CH3 CH3 एंड CH3। अब इस तरीके से जुड़ेगा, ध्यान देना, ठीक। और Cl भी है साथ में, तो Cl पर कौन सा चार्ज आता है? माइनस, तो इसको बैलेंस करने के लिए इस पे क्या लगाना पड़ेगा? प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? क्योंकि भाई नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बनाता है, 4 बना लिया, तो बेटा एक की कमी है, क्या लगा दिया? प्लस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या बना सकते हो? 4 डिग्री या फिर क्वाइटनरी अमोनियम साल्ट। इसको आप क्या बोलोगे? 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो जब भी आपको प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन करना है तो आप डायरेक्ट एमिनेशन करा सकते हो। इससे क्या होगा बेटा? पहले स्टेप में प्राइमरी एमीन बनेगा, फिर सेकेंडरी एमीन बनेगा, फिर 3 डिग्री एमीन बनेगा, टर्सरी एमीन, फिर क्या बनेगा? 4 डिग्री अमोनियम साल्ट। तो क्या आप यहां से ये चीज बता सकते हो कि ये जो मेथड है, ये जो पहला मेथड है, ये प्राइमरी एमीन बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। ये प्राइमरी एमीन बनाने के लिए सुटेबल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस प्राइमरी एमीन के साथ साथ क्या मुझे 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन और 4 डिग्री अमोनियम साल्ट मिल रहे हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो प्राइमरी एमीन बनाने का ये सुटेबल मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें 1 डिग्री एमीन के साथ साथ 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन एंड 4 डिग्री अमोनियम साल्ट भी मिल रहे हैं। ठीक है, ओके बेटा, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो आगे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इट इज अ नॉट सुटेबल मेथड टू प्रिपेयर प्राइमरी एमीन। क्लियर है? ठीक, आगे इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो डायरेक्ट हम लोग एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया से करवा करके हम लोग प्राइमरी एमीन बना सकते हैं, लेकिन वो मेथड सुटेबल नहीं है प्राइमरी एमीन बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें हमें प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन, टर्सरी एमीन और साथ में 4 डिग्री अमोनियम साल्ट भी मिलते हैं। ठीक, आओ भाई, तो फिर एक और मेथड, दूसरा मेथड क्या है अपने पास? दूसरा जो मेथड है गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। ठीक है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन। अब भाई इसमें क्या है गैब्रियल थैलिमाइड? तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लोग इसमें लेते हैं थैलेमाइड। क्या लेना है? थैलेमाइड। चलो भाई, हमने थैलिमाइड ले लिया, थैलेमाइड ले लिया। अब इसकी रिएक्शन बेटा करवा दो आप, इस थैलेमाइड की रिएक्शन पहले स्टेप में करवा दो KOH से। पूरा स्टेप समझना बेटा, ठीक है? KOH से, तो KOH से करवाओगे तो यहाँ का H और यहाँ का OH, वाटर निकाल दूँ, माइनस H2। चलो भैया, H2O निकाल दिया। अब H2O निकाला बेटा, तो यहाँ बनेगा क्या? देखो क्या कुछ ये बनेगा, CON और N के साथ क्या जुड़ जाएगा? K।
N के साथ क्या जुड़ गया, K। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है। तो पहले स्टेप में आपने किससे रिएक्शन कराई, KOH से। आओ देखो दूसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन कराते हैं एल्काइल हैलाइड से, RCl से। किससे करानी है, RCl से। तो बड़ा सिंपल है, यहाँ का K और यहाँ का Cl, तो KCl बाहर कर दो। जैसे KCl बाहर करोगे क्या R आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, चलो भाई। तो यहाँ पर बनेगा CO, CON, आगे यहाँ जुड़ गया R। बोलो बेटा इतनी बात समझ में आ रही भाई, यहाँ से KCl बाहर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप में, अगले स्टेप में क्या करना है बेटा, अगले स्टेप में मुझे करना है H+H2 वाटर के साथ रिएक्शन करा देनी है। और इतना तो आप जानते हो भाई, नाइट्रोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, हाँ वेरी गुड, क्या नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और वाटर को हम लोग कैसे तोड़ते हैं, H+ इंटू OH माइनस में, ऐसे तो ब्रेक करेंगे बेटा। अब H+ OH माइनस में ब्रेक करेंगे तो भाई नाइट्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको दे दिया H और इसको दे दिया OH। फिर सेम ये बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो बेटा नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसको दे दिया H और इसको दे दिया OH। तो बना क्या अपने पास, RNH2। क्या अपने पास प्राइमरी एमीन बन गया, RNH2 प्राइमरी एमीन बना लिया। और साथ में क्या बनेगा बेटा, ये बेंजीन रिंग और ये COOH, देखो COOH, और ये क्या बनेगा, COOH। और इसको हम लोग नाम देते हैं थैलिमाइड। क्या बोलते हो इसको, सॉरी इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। थैलिक एसिड पहली क्लास में बेटा जब कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ाया था तो ये सारे फार्मूले लिखाए थे डायरेक्ट, ठीक है। ये कौन सा एसिड है, थैलिक एसिड। तो यहां पर RNH2 बन गया, RNH2 क्या प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आपको और सीखनी है कि जो अपने पास गैब्रियल थैलिमाइड है, गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन है, इससे सिर्फ आप एलिफैटिक एमीन बना सकते हो बेटा। तो यहां पर लिख सकते हो ओनली 1 डिग्री एलिफैटिक एमीन, ठीक है। ओनली एलिफैटिक एमीन, इसमें सिर्फ और सिर्फ आप प्राइमरी एलिफैटिक एमीन बना सकते हो, नॉट एरोमेटिक, नॉट एरोमेटिक। आप एरोमेटिक एमीन इस मेथड से नहीं बना सकते। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ बेटा एक दो क्वेश्चन इस पे हम आपको दे रहे हैं, आप इसे ट्राई करो। जैसे ये क्वेश्चन मैंने दे दिया और मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग कर सकते हो। इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में करानी है KOH से, फिर दोबारा इसकी रिएक्शन करानी है CH3Cl से, और तीसरे स्टेप में इसकी रिएक्शन करानी है H+H2O से। ये प्रोडक्ट लिखो, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं यहाँ देते रहूँ। ये है, इसकी रिएक्शन पहले स्टेप में करानी है KOH से, फिर दोबारा इसकी रिएक्शन करानी है बेटा PHCl से, ठीक है। तीसरी बार इसकी रिएक्शन करानी है H+H2O से, H+H2O से। करवा सकते हो पक्का? चलो भाई आओ देखो, डायरेक्ट आंसर लिखूं। यहां पे देखो जो R के R था वही तो एमीन बना रहा था, RNH2। बोलो इतनी बात समझना बेटा, दूसरे स्टेप में जो R था उसके साथ आपने क्या जोड़ा था, NH2 और साथ में थैलिक एसिड। तो क्या यहाँ R के साथ CH3 दिया हुआ है? ऐसे क्वेश्चन करना बेटा, पूरा स्टेप मैंने डिटेल में सिखा दिया, लेकिन ऐसे करना। R की जगह क्या है, CH3, तो यहाँ लिख दो CH3 और इसके साथ क्या जोड़ दो, NH2। क्या प्राइमरी एमीन बन गया? बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। क्या बन गया, प्राइमरी एमीन। क्लियर है ना?
ठीक है, अब बताओ बेटा, प्राइमरी इमीन बना लिया यहां पर, और फिर आगे थैलिक एसिड क्या बना लोगे, थैलिक एसिड। क्लियर है, ठीक है, यहां पर प्राइमरी इमीन बन गया और थैलिक एसिड। यहां पर आप प्रोडक्ट बनाओ, बताओ, ये बॉन्ड आपने तोड़ा, ये बॉन्ड तोड़ा, ठीक है, बेटा डायरेक्ट करें, ठीक है, यहां देखो भाई R की जगह पे क्या पीएच है, क्या दिया हुआ है पीएच, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, PHNH2, क्या लिखूंगा, PHNH2, और फिर आगे क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड, फिर आगे क्या बन जाएगा, थैलिक एसिड। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक है, ओके बेटा, कॉपी करो। ठीक है भैया, ये कर लिया आपने, पूरा कॉपी कर लिया बेटा, ये किया है, ठीक, ये रिएक्शन नहीं होगी। आप खुद बताओ क्यों, क्योंकि यहां पर बेटा PHCl क्या PHNH2 बन रहा है, और PH क्या है, बेंजीन रिंग, जो कि एक एरोमेटिक कंपाउंड। तो अगर बेटा अभी हमने बताया ओनली एंड ओनली एलिफेटिक, लेकिन यहां क्या बन रहा है, एरोमेटिक, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। एमीन बनाने का अगला जो मेथड है, कुछ रिडक्शंस हैं जो आप पहले ही पढ़ चुके हो, मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करो। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ये सब पढ़ चुके हो आप। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। चलो भाई, क्वेश्चन अपने पास RNO2 और इसका रिडक्शन कराना है H2PD दिया हो सकता है बेटा, दिया हो सकता है SnHCl, कोई भी मेटल HCl दिया हो सकता है, जिंक HCl दिया हो सकता है, या फिर FeHCl दिया हो सकता है। इसके लिए आपको प्रोडक्ट लिखना है। ठीक, चलो अगला रिडक्शन है फ्रॉम एमाइड, फ्रॉम एमाइड, इसकी रिएक्शन करानी है RCONH2, ये अपने पास एमाइड है, और इसकी रिएक्शन बेटा कराओ आप LiAlH4 से, LiAlH4 से H2PD की प्रेजेंस हो सकती है, चाहे LiAlH4 या फिर H2PD। ठीक, चलो एक रिडक्शन और मैं दे रहा हूं, साइनाइड, फ्रॉम साइनाइड, इसकी रिडक्शन से आपको प्रोडक्ट बताना है SnHCl, ZnHCl, और लास्ट है बेटा H2PD, H2PD, इनमें से कोई भी हो सकता है। चलो ये क्वेश्चन हो गया, 3 रिडक्शन हो गए, साइनाइड से, एमाइड से और नाइट्रो ग्रुप। अगला एक और है बेटा, फ्रॉम इमीन, फ्रॉम इमीन, अपने पास है RCH डबल बॉन्ड NH, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है H2 निकल से या फिर SnHCl से, ठीक है, या फिर ZnHCl से। ठीक है, ये है, पहले ये ट्राई करो और इस पे क्वेश्चन भी दे दे रहा हूं। चलो भाई, एक है अपने पास NO2, इसकी रिएक्शन करानी है FeHCl। अगला क्वेश्चन अपने पास PHCH2NO2, और इसकी रिएक्शन करानी है ZnHCl। ठीक है, अगला बेटा क्वेश्चन साथ साथ में लिखते रहो, ठीक है, इससे आपका ही फायदा होगा, टाइम बचेगा। CN, इसकी रिएक्शन करानी है LiAlH4 से। एक क्वेश्चन और करते हैं,
NO2 और इसकी रिएक्शन करानी है SnHCl से। एक ये हो गया, ठीक। चलो इतने ट्राई करो, चलें स्टार्ट करें। देखो बेटा, रिडक्शन बात करते हैं, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप। आप खुद बताओ, रिडक्शन करवाना है, डायरेक्ट लिखूं NO2 को किस में कन्वर्ट कर दो, NH2 में, RNH2 पढ़ चुके हो। देखो अगर नहीं आता है तो एक बार मैं फिर से आइडिया आपको दे रहा हूं, NOO ऐसे NO2 ग्रुप होता है। देखो ये बॉन्ड तोड़, ये नेसेंट ऑक्सीजन यहाँ बाहर हो जाता था, ये बॉन्ड तोड़ते थे, HH H और H। भाई रिडक्शन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना, तो HH दे करके तोड़ देते थे, क्या NH2, तो NO2 किस में कन्वर्ट हो जाता था बेटा, NH2 में। देखो क्या इस मेथड से भी आप प्राइमरी एमीन बना सकते हो। आओ यहाँ पे देखो, फ्रॉम एमाइड, एमाइड तो ये बॉन्ड तोड़ दो, H और H, फिर ये बॉन्ड तोड़ो, H और H, क्या बना बेटा, RCH2 NH2। क्या देखो फिर से प्राइमरी एमीन बन रही है, ठीक है। यहाँ जाओ, साइनाइड की बात हो रही, चाहे SnHCl, ZnHCl, H और फिर यहाँ पे H2PD, तो ये एक पाई बॉन्ड तोड़ो, भाई ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई होते हैं, फिर दूसरा बॉन्ड तोड़ो, H और H, ठीक। भाई रिडक्शन करवाना, HH दे करके बॉन्ड तोड़ दो, तो क्या बनेगा बेटा, RCH2 NH2। देखो ध्यान देना, RCH2 NH2 ये बन गया। आओ देखो भैया, अगला है फ्रॉम इमीन, इमीन H2 निकल हो या फिर SnHCl हो, ZnHCl हो, पाई बॉन्ड तोड़ दो, HH, बताओ क्या बना, RCH2 NH2। देख लो भाई, क्या फिर से प्राइमरी मीन बन रही है, RCH2 NH2। क्लियर। आओ देखो, अब तो डायरेक्ट आप आंसर लिखो, देखो लिख सकते हो ना खुद, NO2 चल लिख लिया, बहुत अच्छे। NO2 को किस में कन्वर्ट कर दो, NH2 में, यही तो सिखाए बेटा। आप देखो NO2 है और कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट लोगे आप इनमें से, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH2 में। आओ देखो भैया, PHCH2NO2, बोलो बेटा ZnHCl है तो PHCH2 तो ऐसे रखोगे, यही किया होगा आप लोगों ने, PHCH2 को ऐसे रखा, NO2 को किस में कन्वर्ट कर दिया, NH2 में, ठीक। ऐसे कर सकते हो। फर्दर अगला क्वेश्चन देखो, साइनाइड है, ये बॉन्ड तोड़ो, HH, ये बॉन्ड तोड़ो, HH, तो क्या बनेगा, CH2 NH2। देख लो क्या फिर से प्राइमरी एमीन बन रही है। क्लियर। आओ देखो भैया, SnHCl है बेटा, NO2 को किस में कन्वर्ट कर दूं, NH2 में, PH NH2। कोई डाउट हो तो बताओ, PH से डर तो नहीं लग रहा है भाई, बेंजीन रिंग लिखूं या PH लिखूं, बात एक ही है। क्लियर है बेटा। तो आप रिडक्शन से भी क्या बना सकते हो, प्राइमरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप इसको कॉपी करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, आगे के कुछ रिएक्शन पढ़ने से पहले हमें एक इंटरमीडिएट और पढ़ना पड़ेगा। जैसे बेटा हम लोगों ने इंटरमीडिएट डिस्कस किया था, जिसमें मैंने आपको कार्बोकेटायन पढ़ाया था, कार्ब एनायन पढ़ाया था, फ्री रेडिकल पढ़ाया था, कार्बीन पढ़ाया था, याद है ना। और फिर एक और इंटरमीडिएट मैंने लिखाया था नाइट्रीन, याद है, ठीक है भाई। कार्बीन में हम लोगों ने डुप्लेट कार्बीन पढ़ा था, ट्रिपलेट कार्बीन पढ़ा था। तो वैसे ही अगला है बेटा एक लास्ट और जो इंटरमीडिएट है वो है अपने पास नाइट्रीन, क्योंकि इसके बगैर फिर आप जैसे अभी हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन इसके जस्ट बाद हम लोग पढ़ेंगे, तो उसकी मैकेनिज्म समझना आसान हो जाएगा बेटा, बहुत आसान लगेगा। तो आओ देखो, पहले बात करते हैं हम लोग नाइट्रीन की, पहले इसको समझ लो, फिर देखो अभी रिएक्शंस कितनी आसान हो जाएंगी। तो भाई नाइट्रीन है क्या, तो नाइट्रीन देखो क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट न्यूट्रल नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट। भाई नाइट्रीन क्या है, वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन की कमी क्यों है, आप देख सकते हो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 है, अगर शेयरिंग वाला भी ले लोगे तो 6 हो जाएंगे, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और वैकेंट ऑर्बिटल है तो कहीं से इलेक्ट्रॉन ले सकता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो नाइट्रीन को, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और दोनों जगह आप नाइट्रोजन को देख लोगे तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट मॉलिक्यूल है।
अगला न्यूट्रल है, तो बेटा न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल ही है। आगे कहा गया नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट, तो भाई नाइट्रोजन तो है ही इसमें, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो नाइट्रीन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन की कमी है। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, नाइट्रोजन कंटेनिंग इंटरमीडिएट मतलब उसमें नाइट्रोजन भी प्रेजेंट है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे देखो, इसमें कुछ पॉइंट मैंने लिख दिए हैं। ऑक्टेट इनकम्प्लीट, अभी समझा ही दिया कि भाई देखो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं इसके पास, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब बेटा 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, और कोई चार्ज नहीं है तो क्या है, न्यूट्रल है। अब देखो भाई अगर मुझे ये कार्बीन बनाने हो, ये ठीक है, या ये इसकी बात करें, कोई भी नाइट्रीन अगर मुझे बनाना हो तो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो देखो बेटा नाइट्रीन एक तो नॉर्मल तरीके से इस तरीके से बना सकते हो, जैसे अपने पास CH3CONHCl कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो बेटा इससे आपको नाइट्रीन बनाना है तो बड़ा आसान है। देखो पहले स्टेप में क्या है, OH बेस है, तो बेस का अटैक हो जाता है। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, मैं बता रहा हूं, ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला, ठीक है। आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो भी हम लोग हाफ मैन ब्रोमामाइड में पढ़ेंगे, लेकिन बेटा वो आसान बन जाएगा वो रिएक्शन, इसीलिए मैं इसको समझा रहा हूं। तो देखो भैया OH और H, क्या वाटर आपने निकाल दिया, ठीक है। तो यहां क्या बनेगा, यहां बना अपने पास CH3CONCl। अब आप बताओ यहां से H निकाला तो नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो Cl बेटा एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो यहां पे क्या बनाओगे, CH3CON- और Cl-। अब बताओ क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक। आप देख सकते हो क्या वही नाइट्रीन बना है, R की जगह पे क्या है, CH3CON-, बोल सकते हो इसको नाइट्रीन, ठीक है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ध्यान देना बेटा, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर जो माइनस चार्ज मतलब ये लोन पेयर की बात हो रही है बेटा, ये नहीं कि आप इसे चार्ज समझ लो, ठीक है। भाई नाइट्रोजन यहां एक बॉन्ड बना चुका है, 5 बना सकता है, तो देखो बेटा 2 और 2 4, ये आप देख रहे हो, तो 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है। यहां पे मैंने क्या लगा दिया, माइनस चार्ज, यहां पे वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो भाई अब इस माइनस चार्ज की शिफ्टिंग आप यहां करवा दो। ध्यान देना यहां पे, एक मिनट, इसको ऐसा करते हैं, नाइट्रीन तो हम लोगों ने बना लिया, नाइट्रीन बना लिया, ठीक। देखो भैया यहां पर देखो बेटा, एक बार फिर से मैं समझा दे रहा हूं, यहां पे OH और H वाटर आपने निकाल दिया, वाटर निकाला बेटा, तो यहां से जब H निकला तो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर इसने ले लिया, तो यहां पर देखो मैंने माइनस लगा दिया है, उसको आपका कंफ्यूजन ना हो इसलिए, जब इलेक्ट्रॉन पेयर ले लिया तो इसको क्या मान लो बेटा, लोन पेयर। भाई माइनस चार्ज भी तो लोन पेयर की वजह से, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग की वजह से आता है। तो यहां पे देखो ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। अब हम क्या करते हैं, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसकी शिफ्टिंग यहां करवा देते हैं, और ये जो CH3 है इसको दे देते हैं नाइट्रोजन को, और इस रीअरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं उल्फ रीअरेंजमेंट। क्या नाम देंगे बेटा, उल्फ रीअरेंजमेंट। करना क्या है भाई, देखो इस लोन पेयर को यहां भेजोगे और CH3 को नाइट्रोजन को दोगे, तो क्या बनेगा, CH3N, ये लिख दिया मैंने, N को मैंने क्या दे दिया, CH3, फिर ये लोन पेयर यहां आएगा तो डबल बॉन्ड हो जाएगा, तो N डबल बॉन्ड, फिर आगे क्या है बेटा, C, तो यहां C डबल बॉन्ड O, और इसको आप बोलते हो साइनेट, साइनेट, इसको आप क्या बोलते हो, साइनेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। क्या यहां पर बेटा आप नाइट्रीन बना सकते हो, सेम चीज, पहले स्टेप में क्या यहां से वाटर निकाल दें, वाटर निकाला और Cl एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो गया, तो यहां पर क्या बनेगा, CON, और N के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे बन गया नाइट्रीन। अब फिर क्या कराओ, उल्फ रीअरेंजमेंट, तो ये जो एल्काइल ग्रुप है इसको किसको दे दो, नाइट्रोजन को, तो क्या बनेगा भैया, ये ग्रुप, फिर नाइट्रोजन, और ये लोन पेयर यहां आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, और देखो फिर से क्या बन गया अपने पास, साइनेट, ठीक। तो सबसे पहले अपने पास बनता है नाइट्रीन, फिर उसका उल्फ रीअरेंजमेंट करवाते हो तो क्या बन जाता है अपने पास, साइनेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। देखो एक और मेथड है बेटा, ठीक, कि हम लोग एजाइड से भी नाइट्रीन बना सकते हैं, एजाइड से भी नाइट्रीन बना सकते हैं। देखो भाई हीट करवा दो तो N2 गैस बाहर कर दो, N2 गैस बाहर कर दिया
तो बना क्या बेटा, बना अपने पास CH2N, ठीक है, या बना सकते हो CH2N, और नाइट्रोजन के पास यहाँ पर क्या होगा, डिब्बा होगा, लोन पेयर होंगे। यहाँ पर आओ देख लो, इसमें भी बना सकते हो, हीट करने पर क्या कर दो, N2 गैस बाहर कर दो, तो N2 गैस बाहर कर दोगे तो क्या बनेगा, CH3CON, ठीक, और इनके पास है डिब्बा प्लस N2 गैस, ये चीज़ निकाल दिया। तो इस तरीके से नाइट्रीन आपने सीख लिया कि भाई पहले हम लोग नाइट्रीन कैसे बनाते हैं, पहले बेस की रिएक्शन हो जाती है, फिर लोन पेयर की शिफ्टिंग हो जाती है, उसमें उल्फ रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो बेटा पहले बनाते हैं हम लोग नाइट्रीन, फिर जब उल्फ रीअरेंजमेंट कराते हैं तो क्या बनता है अपने पास, साइनेट। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो आप एक काम करो, इसको कॉपी कर लो बेटा नाइट्रीन को, फिर हम लोग आते हैं नेमिंग रिएक्शन पर। इसका यूज करके जो आपको याद रखना है नेमिंग रिएक्शन, बस इसको आप समझ लो, भूल जाओ, ठीक है। बस आपको जो मैं नेमिंग रिएक्शन इसके बाद पढ़ाने वाला हूं, जैसे हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, कर्टियस रिएक्शन, वो सारी चीजें आपको याद रखनी है जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। कॉपी करो। हो गया भैया, तो नाइट्रीन तो आप लोगों ने कंप्लीट ही कर लिया। चलो बेटा आगे बात करते हैं इस नाइट्रीन का यूज कैसे करेंगे। तो हेडिंग डालो अगला आप लोग, ठीक है। हाफमैन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। देखो बेटा बड़ा आसान है हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक। देखो पहले मैं आपको नॉर्मल तरीका बताता हूँ, फिर क्वेश्चन करने वाला। RCONH2, पहले आपने लिया RCONH2, ठीक, इसको आप जानते हो एमाइड, ठीक है। और इसकी रिएक्शन आपने करवा दी बेटा Vr2 से प्लस 4 मोल ऑफ NaOH या फिर 4 मोल ऑफ KOH, कुछ भी ले सकते हो, 4 मोल NaOH, 4 मोल KOH ले सकते हो, ठीक है। भाई करना क्या है पहले स्टेप में बेटा, यहाँ का 2 सोडियम और यहाँ का 2 ब्रोमीन बाहर क्या निकाल दें, 2NaVr, ये आपने बाहर कर दिया, ठीक है। यहाँ पर R और NH2 प्राइमरी एमीन बना लेते हैं, क्योंकि भाई बेसिकली हम लोग किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं, प्राइमरी एमीन का। तो RNH2 ये हो गया बेटा। यहाँ 2 सोडियम तो ब्रोमीन के साथ चला गया, तो 2 सोडियम बचा, तो Na2CO और एक O यहाँ का, तो क्या होगा Na2CO3, Na2CO3। बचा क्या बेटा, अपने पास बचे हैं 4H, ठीक है, और कितने ऑक्सीजन यहाँ पर यूज हो गए हैं, 3 ऑक्सीजन यूज हो गए हैं, और बेटा यहाँ पर 2 ऑक्सीजन बचे हैं, क्योंकि 4 और 2 6, तो आगे लिख दो आप 2H2O। खैर आप ये रिएक्शन तो बैलेंस ही कर लोगे। तो ये है अपने पास हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन RCONH2। इसकी रिएक्शन बेटा किससे करानी होती है, Vr2, फिर 4 मोल ऑफ NaOH और KOH। एक बार IIT JEE मेंस में ये पूछा गया था, इसका रेशियो क्या होता है, हाफमैन ब्रोमामाइड में ब्रोमीन और NaOH बेस का रेशियो क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका बेस का रेशियो क्या होता है बेटा, 1:4। आप देख लो, आपके नीट में तो कभी भी पूछा जा सकता है, भाई ब्रोमीन यहाँ पे 1 है और यहाँ NaOH कितना है, 4 है, तो 1:4 होता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। आओ भैया, ये तो नॉर्मल तरीके से आपने देखा कि रिएक्शन होती कैसे है। अभी बेटा मैं इसकी ट्रिक भी बता दे रहा हूँ, ठीक। पहले आओ इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। मैकेनिज्म, ठीक है, स्टार्ट करें। आओ देखो भाई, अपने पास है RCONH2, RCONH2। बेटा पहले स्टेप में इसकी रिएक्शन आप बेस से करवाते हो, भाई NaOH है तो बेस से करवा दो, यहाँ बेस से आपने करवा दिया। बेटा मैकेनिज्म ध्यान देना क्योंकि ये अपने सिलेबस में है, ठीक। तो RCONH2, तो यहाँ का H यहाँ का OH, वाटर आपने बाहर कर दिया, तो बेटा बनेगा क्या, RCO, और मुझे पूरा भरोसा है आप ढंग से सीख जाओगे, बड़ा आसान है,
यहाँ पे देखो OH और H वाटर कर दिया, बाहर कर दिया, और यहाँ NH बेटा यहाँ क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने इसका इलेक्ट्रॉन या फिर माइनस चार्ज आप समझ सकते हो। दूसरे स्टेप में क्या होता है, Vr2 है तो इसकी रिएक्शन Vr2 से करवा दो, ऐसे कर सकता हूँ भाई। इसको तोड़ना चाहो तो एक ब्रोमीन प्लस में और एक ब्रोमीन माइनस में, तो बेटा यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर ब्रोमीन इलेक्ट्रॉन की कमी है यहाँ पर, तो ये वाला ब्रोमीन यहाँ जोड़ दो। तो देखो क्या बनेगा, यहाँ बनेगा RCONH और Vr, कुछ ये बनेगा। ठीक है, देखो भाई अगले स्टेप में क्या होता है, ये पहला स्टेप हो गया बेटा। दूसरे स्टेप में यहीं पे मैं करवा दूँ, चलो अलग लिख दे रहा हूँ। दूसरे स्टेप में एक बार फिर से बेस से रिएक्शन होती है, RCONHVr, ये जो था बेटा इसको मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसकी रिएक्शन दोबारा किससे होती है, OH माइनस से, बेस से। याद करो नाइट्रीन मैंने सिखाया था, क्या कुछ उसी टाइप कंपाउंड बना, RCONHVr। देखो तो यहाँ का OH यहाँ का H ये बाहर हो गया, और ब्रोमीन एज अ लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा RCO, ध्यान देना बेटा, RCON और N के पास क्या आ गया, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और साथ में Vr माइनस प्लस H2O बाहर हो गया। ध्यान देना, क्या यहाँ पर ये जो बना RCON साथ में डिब्बा, इसको आप क्या नाइट्रीन बोलते हो, बोलो बेटा, अपने काम में आ रहा है ना नाइट्रीन। ठीक, तो यहाँ क्या बना, नाइट्रीन। अब देखो बेटा यहाँ जो नाइट्रीन बना, फर्दर यहाँ तीसरे स्टेप में मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर RCON, ये जो नाइट्रीन बना, ठीक है, इसकी रिएक्शन एक बार फिर से किससे करवा दो, बेस। एक मिनट, नाइट्रीन बना तो यहाँ से बेटा फिर इसका फ्राइस रीअरेंजमेंट करवा दो, उल्फ रीअरेंजमेंट। तो यहाँ लोन पेयर यहाँ भेजो और R को यहाँ भेजो, याद होगा ना उल्फ रीअरेंजमेंट कैसे करवाते हैं। तो R को यहाँ भेजोगे तो क्या बनेगा, RN, ये बन गया। देखो बेटा R के साथ क्या जुड़ गया, N, फिर ये लोन पेयर यहाँ गया तो डबल बॉन्ड, फिर C और डबल बॉन्ड O, इसको आप क्या बोलते हो, साइनेट। क्या बोलते हो, साइनेट। ठीक, अगले स्टेप में देखो भैया, फोर्थ स्टेप में यहाँ पर जो साइनेट है RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसकी रिएक्शन फिर से बेटा बेस से होती है, OH माइनस से। अब ये OH माइनस कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बन पर, तो कार्बन पर अटैक करेगा तो यहाँ क्या बनेगा, RNC। अब देखो OH यहाँ जुड़ेगा, O पहले से है तो C डबल OH, कुछ ये बनेगा, एसिड बना। फिर इस एसिड में रीअरेंजमेंट होता है, ये H N के पास जाता है, H N के पास जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, RNHCOO माइनस। ठीक, अगले स्टेप में आप इसको हीट कर देते हो, हीट करते हो तो यहाँ पे CO2 बाहर हो जाता है, तो CO2 बाहर होगा तो क्या बनेगा, RNH प्लस CO2, RNH प्लस CO2। फिर यहाँ जो RNH है, यहाँ पर बेटा H प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्शन होती है, तो देखो भैया CO2 बाहर किया तो यहाँ NH पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा, माइनस। अब भाई वाटर में कैसे टूटेगा, वाटर H प्लस इंटू OH माइनस, तो ये H आकर के इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बना, RNH2। आप देखो बेटा क्या हमें प्राइमरी एमीन मिल रहा है। ठीक है, सोच लो, ये है इसकी मैकेनिज्म। बेटा अगर आपको मैकेनिज्म से क्वेश्चन करना हो, क्वेश्चन सॉल्व करना हो, आपकी तो हालत ख़राब हो जाएगी। ठीक है, चलो भाई खैर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं बेटा, मैं हूँ, आपको ट्रिक बता रहा हूँ। बट एक बार फिर से इसकी मैकेनिज्म हम लोग देख लेते हैं। करना क्या है, RCONH2 पहले स्टेप में बेस के साथ रिएक्शन कराई तो बेटा वाटर यहाँ से निकल गया, यहाँ पे NH, फिर यहाँ पे इसका रीअरेंजमेंट कराया, लोन पेयर को इधर भेजा, फिर ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करा दी, फिर यहाँ पर बना, इससे नाइट्रीन बना लिया, फिर नाइट्रीन में बेटा उल्फ रीअरेंजमेंट कराया, साइनेट बना लिया, फिर साइनेट में अटैक करवाया OH माइनस का, तो यहाँ पर RNC डबल OH बना, फिर यहाँ से H की शिफ्टिंग यहाँ कराई तो हो गया RNH C डबल O माइनस, फिर हीट करा बेटा तो CO2 निकाल दिया, RNH, फिर H प्लस H2O करा
तो प्राइमरी एमीन का फॉर्मेशन हो गया। तो बेटा अगर आप मैकेनिज्म से करोगे तो इतना कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप मैकेनिज्म से नहीं ट्रिक से करो, ठीक है। तो भाई आपको बार बार मैं मैकेनिज्म नहीं बताने वाला बेटा, जो रिएक्शन जिस रिएक्शन का मैकेनिज्म अपने सिलेबस में है वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें सिर्फ आपको इतना याद रखना है, एक ये नाइट्रीन ध्यान रखो, अलग से लिख लेना, ये जो नाइट्रीन है ये इसका इंटरमीडिएट है, एक यहाँ पर साइनेट है, क्योंकि एक बार बेटा ये पूछा जा चुका है, तो आपके नीट में तो कभी भी पूछा जा सकता है। तो एक यहाँ पर साइनेट और यहाँ पर नाइट्रीन, ये दोनों ही इंटरमीडिएट का काम करते हैं। तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन में इंटरमीडिएट कौन है, तो ये नहीं कि सिर्फ आप नाइट्रीन लगा के चले आओ या फिर साइनेट लगा के चले आओ, बेटा दोनों ही इंटरमीडिएट का काम करते हैं। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। तो मेरे पास जगह तो है नहीं भैया, ठीक, तो आप इसको बेटा कॉपी कर लो, उसके बाद फिर हम लोग इस पे ढेर सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इसकी मैं ट्रिक आपको बताऊंगा और उससे आप कितने आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो आपको खुद समझ में आ जाएगा। कॉपी करो। चलो भाई, तो डिटेल में हमने आप लोग को हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन सिखा दिया। अब देखो बेटा इसकी ट्रिक क्या है, आप तुरंत आप इसका आंसर कैसे लिखोगे, देखो बड़ा आसान है। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूं, जैसे आपके पास Br2KOH या Br2NaOH की जगह पर अगर NaVr आ जाए, ध्यान देना बेटा, तब भी वहाँ पर हाफ मैन ब्रोमामाइड ही रिएक्शन कराओगे, या फिर KVr आ जाए तब भी आप हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन ही करवाओगे। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक। जैसे एमाइड है, ठीक है, देखो यहाँ पे CH3CONH2 है, एमाइड है, और इसकी रिएक्शन NaOVr से आ जाए या फिर KOVr से आ जाए, तब भी हमें क्या करानी है, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। अब देखो ट्रिक देखो, बड़ी आसान है भाई। CH3CONH2 क्या एमाइड है, CO गायब करो, जोड़ दो CH3NH2, और कुछ चाहिए, ठीक है, इतना आसान है। क्या कौन कह रहा है चाय पिला दो। यहाँ देखो बेटा बेंजीन रिंग यहाँ बना दिया, ठीक, यहाँ पे NH2, ठीक है। ऑफलाइन बेटा स्टार्ट होने दो क्लास, आपको तो पता ही है, ठीक है। यहाँ देखो CO गायब कर दो, क्या बना दें, NH2। नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे भाई CO गायब करो जोड़ो, CO गायब करो जोड़ो, CO गायब करो जोड़ो। यहाँ देखो CO गायब करो NH2 लगाओ, काम बन गया अपना। इतना तो सिंपल है यार, पूरी मैकेनिज्म कौन लिखे बेटा। वैसे मैंने मैकेनिज्म बता दिया है आपको, आप चाहो तो मैकेनिज्म से करो। यहाँ देखो CO गायब करो, आंसर। इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। यहाँ देखो CO गायब करो, आंसर। क्लियर? कितना जल्दी आपने सारे आंसर लिख लिए। क्लियर है बेटा? इस तरीके से हाफ मैन ब्रोमामाइड पे आप क्वेश्चन कर सकते हो। देखो भाई अगला है अपने पास लूजन रिएक्शन। लूजन रिएक्शन यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट बनाना है भाई। हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ रहे हैं बेटा, प्राइमरी एमीन की, तो वही बनाना होगा, ठीक। अब देखो भाई पूरी मैकेनिज्म नहीं पढ़नी है हमें, वैसे मैं बता दूं आपके जानकारी के लिए, लूजन रिएक्शन हो या कर्टियस रिएक्शन हो या इसके बाद हम लोग सिमिट रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों रिएक्शन, चारों जो भी जितनी भी आपने रिएक्शन पढ़ी, सबकी मैकेनिज्म लगभग सेम होता है। इंटरमीडिएट भी अपने पास क्या बनते हैं, नाइट्रीन बनता है और साइनेट बनता है। लेकिन बेटा मैं मैकेनिज्म पे नहीं जाना चाहता क्योंकि अपने सिलेबस में भी नहीं है। हाफ मैन ब्रोमामाइड का था तो मैंने उसे पढ़ा दिया, ठीक है। तो सिर्फ आप इसकी ट्रिक देखो कि हमें करना कैसे, इसके लिए इसका आंसर कैसे लिखना है। तो बहुत आसान है, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। देखो ट्रिक बताऊं, देखो सिर्फ R को छोड़ दो, बाकी सब गायब कर दो। सिर्फ R को छोड़ दो, बाकी गायब करो, और R और गायब करने के बाद R के साथ NH2 लगा दो, बस। आसान है, ठीक है। यहां पे देखो कर्टियस रिएक्शन में NaNH3, यहाँ पे NaNH3OH माइनस है। R को छोड़ो, बाकी सब कुछ गायब कर दो। R को छोड़ा, बाकी सब कुछ गायब कर दिया और R के साथ NH2 लगा दिया। देख लो बेटा, यहां पर भी प्राइमरी एमीन और यहां पर भी प्राइमरी एमीन, ठीक है।
तो बेटा इतनी रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। एक सिमिट रिएक्शन और पढ़ने के बाद मैं इस पर ढेर सारा और क्वेश्चन करवाना चाहता हूं, बट आप इसे पहले कॉपी कर लो। चलो भैया, तो अगला है अपने पास सिमिट रिएक्शन। आओ देखो बेटा, सिमिट रिएक्शन में क्या करना है, ठीक है। यहां पे N3H क्या बोलते हो आप, हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजोइक एसिड, ठीक है। करना क्या है, सिंपल, हीट है तो N3H है, सबसे पहले N2 गैस बाहर कर दो, N2 गैस बाहर कर दिया, साथ में बेटा यहां पर हीट करोगे तो CO2 गैस बाहर हो गया, तो यहां से CO2 गैस बाहर हो गया, ठीक है। तो N2 गैस बाहर हो गया, CO2 गैस, तो यहां N बचा, H बचा और H, तो क्या बनेगा RNH2। क्या इस मेथड से भी प्राइमरी एमीन बन रहा है, क्लियर है बेटा, ठीक। तो बताओ, क्या हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ा, उससे भी क्या बना, प्राइमरी एमीन। साथ में बोलो भैया, कर्टियस रिएक्शन पढ़ा, उसमें भी क्या बना बेटा, प्राइमरी एमीन, ठीक है। सिमिट रिएक्शन पढ़ा, उससे भी क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन। लोजन रिएक्शन पढ़ा, उससे भी क्या बन रहा है, प्राइमरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना, ठीक है। चलो भाई, तो अब मैं सारी रिएक्शन को मिक्स करके क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा। अब आप रिएजेंट से पहचानो और उसको सॉल्व करो कि ये कौन सी रिएक्शन है, इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ठीक। चलो भाई, एक ही रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपको रिएक्शन करानी है, साथ में नाम भी बताना है, NaN3 हीट और OH माइनस H2, ठीक है। चलो भाई, दूसरी रिएक्शन में दे रहा हूँ। इसकी रिएक्शन आपको करानी है NaN3 हीट, दूसरा है OH माइनस H2, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला है अपने पास COOH बेंजोइक एसिड, और इसकी रिएक्शन आपको करानी है N3H हीट और या फिर OH माइनस H2, ठीक है। चलो अगला रिएक्शन, इसकी रिएक्शन करा दो आप Br2KOH से, ठीक। एक लास्ट और, गलती नहीं होना चाहिए। और भैया क्वेश्चन साथ साथ में आप लिखते रहो, N3H हीट और दूसरा है अपने पास OH माइनस H2, ओके। चलो भाई, आओ देखो, स्टार्ट करें। चलो, NaN3 क्या कर्टियस रिएक्शन, इतनी बात तो समझ रहे हो। NaN3OH माइनस कौन सी रिएक्शन है, कर्टियस रिएक्शन। तरीका मैंने क्या बताया भैया, ये जो ग्रुप है उसको गायब कर दो और क्या लगा दो, NH2, तो HCH3, आगे बेटा C2H5 और यहाँ पर लगा दिया NH2। भाई इतना समझना, ये R की जगह पे तो है बेटा इतना बड़ा ग्रुप, ठीक है। R की जगह पे RCOCl, ये समझ लो, ठीक है। तो R को मैंने अपनी जगह पे रोक दिया और आगे बेटा COCl हटा करके क्या लगा दिया, NH2। देख लो क्या एमीन बन रहा है, ठीक। आओ यहाँ की बात करें, पूरा गायब कर देना है, COCl गायब करो और क्या लगा दो, NH2। यहाँ पे क्या लगा दिया, NH2। बताओ ये कौन सी रिएक्शन है भाई, NaN3, जो यहाँ रिएजेंट है वो यहाँ पर भी है, तो क्या ये भी बेटा अपने पास कर्टियस रिएक्शन है, क्या है, कर्टियस रिएक्शन। करना क्या है, पूरा गायब कर दो, NH2 लगा दो सॉरी। और देखो COOH एसिड है और यहाँ N3H हाइड्राजोइक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करानी है।
आप खुद जानते हो भैया, चाहो तो एक साथ पहले तो ऐसे कर सकते हो, CO2 गायब कर दो, फिर बेटा N2 गायब कर दो, और यहाँ जो बेंजीन रिंग है इसके साथ क्या लगा दो, NH2 लगा दिया, CO2 बाहर कर दिया और N2 बाहर कर दिया। रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, नाम है सिमिट रिएक्शन। देख लो बेटा, N3H हाइड्रोजोइक एसिड, N2 गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है और क्या बनता है, प्राइमरी एमाइन। यहाँ देखो, इसके तो मास्टर हो गए होंगे, बहुत बार करा दिया बेटा, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन इस पे कराए हैं। बताओ, सिर्फ CO गायब करना है, हाफ मैन ब्रोमामाइड, CO गायब कर दो, NH2 लगा दो, यहाँ पे लगा दिया NH2। क्या ये इसका आंसर होगा? क्लियर है ना? ठीक। यहाँ पे देखो N3H फिर से क्या है अपनी सिमिट रिएक्शन। सिमिट रिएक्शन में ये जो साइक्लिक रिंग है ये बना लिया और NH2 जोड़ दिया, और साइड में कौन सी गैस निकलेगी, N2 गैस, साथ में बेटा CO2 गैस। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया भैया, कर्टियस रिएक्शन, सिमिट रिएक्शन, हाफ मैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, लोजन रिएक्शन। ठीक है, ये चारों रिएक्शन से हम लोगों ने क्या बनाया बेटा, प्राइमरी एमीन। बोलो इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। हाफ मैन ब्रोमामाइड का मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसमें बताया। बताओ इंटरमीडिएट क्या बनता है हाफ मैन ब्रोमामाइड में? हाँ बिल्कुल सही, नाइट्रीन बनता है। और क्या बनता है बेटा, रीअरेंजमेंट, उल्फ रीअरेंजमेंट कराने के बाद, हाँ बिल्कुल सही, क्या आइसोसाइनेट बनता है। ठीक है, चलो भाई आइसोसाइनेट वहां तो बना लिया, और ट्रिक क्या बताई, CO गायब कर दो, NH2 जोड़ दो, यही तो करना है, याद आ रहा है? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। हाँ एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दो जरा, वो रेशियो बताओ, रेशियो Vr2 और NaOH वाला। ब्रोमीन 1 मोल लेते थे और NaOH 4। अरे भैया आप बताओ, पक्का याद है ना, 1:4? चलो ठीक है बेटा, ध्यान दिया करो यार। ठीक, कॉपी करो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भैया, चलो एक लास्ट रिएक्शन इसमें और बची है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। तो देखो बेटा, यहाँ पर क्या इससे कुछ और हम लोग बना सकते हैं भाई? यहाँ पर बैकमैन रीअरेंजमेंट में ये तो है बेटा ऑक्सिम, इससे प्राइमरी मीन बना पाओगे? नहीं बनेगा। देखो भाई, बैकमैन रीअरेंजमेंट तो बेटा अपने पास है ऑक्सिम, और इसकी रिएक्शन H+ हीट से करवानी है, तो बड़ा आसान है। यहाँ से नंबरिंग करो, देखो नाइट्रोजन से 1 2, और देखो बेटा यहाँ नहीं जाना है, ये OH के हमेशा अपोजिट साइड में जाना है, OH के अपोजिट साइड में, तो 1 2 एंड 3 ऐसे जाना है। OH इधर है तो R इधर होना चाहिए। ठीक, अब रीअरेंजमेंट करवाना है, सिंपल, R को भेज दो नाइट्रोजन के पास, बात समझना, R को कहाँ भेज दिया, नाइट्रोजन के पास, और यहाँ पर कीटोन ग्रुप, तो CR2 यहाँ कीटोन बना दिया, फिर बेटा यहाँ हो गया N, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1। ठीक है, अब आप खुद देखो, यहाँ सॉरी ये सिंगल रहेगा और ये क्या बन गया, एमाइड। ठीक है, यहाँ पे देख लो, देखो भैया यहाँ पे एक बार फिर से समझा दे रहा हूँ, 1 2 3 यहाँ पे गए बेटा, हमेशा अपोजिट साइड में जाना है, तो हमें क्या करना है, ये R1 को दे देना है 1 को, तो ये मैंने दे दिया R1, और यहाँ पे जो OH था, H तो यहीं रहेगा NH के फॉर्म में, NH, और ये ऑक्सीजन को भेज देना है 2 पे, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, देखो RCONH, क्या एमाइड बन जाएगा, तो ऑक्सिम से क्या बनेगा, एमाइड। और यहाँ पे देखो 1 2, अब इधर जाए या इधर, हाँ बिल्कुल सही, 1 2 3 इधर गए। ठीक है, तो इधर जाओगे बेटा, करना क्या है, इसको रीअरेंज करा लो इस नाइट्रोजन के पास, तो क्या बनेगा, CPH, और यहाँ इस ये वाला ऑक्सीजन इस कार्बन को दे दो, तो यहाँ पे देखो ये सिंगल हो गया, और NH, और यहाँ क्या आ जाएगा, CH3। ऐसे कर सकते हो, दोनों आप खुद से ट्राई कर लो। कर लिया? चलो देखो, नंबरिंग यहाँ से क्या होगा बेटा, 1 2 अपोजिट साइड में जाना है, अपोजिट साइड 1 2 3। ठीक है, अब बताओ मैं क्या करूँ, यहाँ से ये जो 3 वाला है इसको भेज दो नाइट्रोजन के पास, तो क्या बनेगा, CH
PH सिंगल बॉन्ड N। अब ये H तो यहाँ आ जाएगा तो हो गया NH, और ये ET इस नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा और यहाँ बना दो कीटोन, ये बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसको करवा सकते हो बेटा, क्या करूं बताओ? 1 2, अब इधर जाऊं या इधर, लेफ्ट या राइट? हाँ बिल्कुल सही, लेफ्ट। ठीक है, तो यहाँ गए तीसरे नंबर पे, बात समझ रहे हो बेटा? ठीक है, आगे देखो, तो ये वाला जो ग्रुप है इसको कहाँ भेज दोगे? नाइट्रोजन के पास। तो C कार्बन के साथ क्या है? ET, ये हो गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया N, ये वाला H यहाँ आ गया बेटा, तो NH, और इसके साथ ये ग्रुप जुड़ गया और यहाँ बना दो कीटोन। ठीक है, तो जब भी हम लोग बैकमैन रीअरेंजमेंट कराते हैं तो पहले ऑक्सिम लेते हैं। ऑक्सिम की रिएक्शन जब H+ हीट से करवाते हैं तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एमाइड। एक लास्ट टाइम में फिर से समझा दे रहा हूं बेटा, नाइट्रोजन से नंबरिंग कर लो 1 2 3, फिर इस 3 वाले, ये ध्यान रखना ये OH के एंटी वाले एल्काइल ग्रुप की तरफ जाना है, तो इसको उठाओ नाइट्रोजन को दे दो, और यहाँ का हाइड्रोजन इस कार्बन को, सॉरी यहाँ का हाइड्रोजन नाइट्रोजन को, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे। ठीक, जैसे इसमें देख लो 1 2 3 ये किया है, तो बेटा अपोजिट जाना है, OH के अपोजिट जाना है, तो इस CH3 को उठाओ नाइट्रोजन को दे दो, नाइट्रोजन को दे दिया, ऑक्सीजन उठाओ कार्बन को दे दो, ये दे दिया, और हाइड्रोजन यही जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो चलो भाई एक बार हम लोग देख लेते हैं बेटा आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। ठीक, सबसे पहले तो हमने आपको नाइट्रीन बताया और प्राइमरी एमीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल फार्मूला क्या होता है? हाँ बिल्कुल सही, CnH2n+3n, प्राइमरी एमीन तो RnH2, सेकेंडरी एमीन तो RnHR, 3 डिग्री एमीन तो क्या होगा? RnRR। ठीक है, चलो भाई ये चीज हो गई। फिर हम लोगों ने कौन कौन सी रिएक्शन पढ़ी बेटा? क्या हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ी, कर्टियस रिएक्शन पढ़ी, सिमिट रिएक्शन पढ़ी, लूजन रिएक्शन पढ़ी। ठीक है, आगे वैकमैन रीअरेंजमेंट पढ़ा। ठीक है, और सब में देखो वहां पर अभी जितने लूजन रिएक्शन पढ़ा, हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन पढ़ा, अगला कर्टियस रिएक्शन पढ़ा, सिमिट रिएक्शन पढ़ा, सब में क्या बनता था बेटा? हाँ बिल्कुल सही, प्राइमरी एमीन बनता था। ठीक है, चलो भाई आप बताओ हाफमैन ब्रोमामाइड में जो हमारे पास Br2 और NaOH का रेशियो क्या होता था? हाँ बिल्कुल सही, 1:4 पक्का। ठीक है, 1:4। जो हाफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन है उसमें इंटरमीडिएट क्या बनता था? हाँ, एक तो बनता था नाइट्रीन और एक बनता था आइसोसाइनेट। क्या बनता था बेटा? आइसोसाइनेट। अच्छा जरा आप लोग चेक करो मैकेनिज्म में, शायद मैंने साइनेट लिखा दिया है क्या? ओके उसे चेंज कर लेना बेटा, आइसोसाइनेट है। ठीक है, आइसोसाइनेट। क्लियर? चलो भाई कर्टियस में फिर क्या बनता है बेटा? प्राइमरी एमीन। बाकी सब में प्राइमरी एमीन। यहां पे ध्यान देना, जो बैकमैन रीअरेंजमेंट है तो ऑक्सिम फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एमाइड में। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक बेटा, एक लेक्चर और लगेगा, कल आपका एमीन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।